हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनेता ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन के बाद तीजवाखेड़ा फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनको राजकीय सम्मान दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पत्नी सुदेशवा धनखड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के कई मौजूदा और पूर्व मंत्री, राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनको याद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिताए कुछ पलों को भी याद किया। दिन पहले चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी। मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू करवाई, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया, आपके निवास पर जाकर। जब राज्यपाल था, खबर आई कि आपकी धर्मपत्नी नहीं रही। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैं बंगाल में था, कि तुरंत पहुंचो। तक सुखवीर जी के पिताजी बादल साहब भी यहां थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, जब अपना इकलौता बेटा गया तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने कहा, अर्जुन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तुम आगे बढ़ते रहो। पूरा परिवार जयपुर आया और चौधरी देवीलाल जी को तो पता नहीं था कि मैं कहां हूं, तो गांव के लिए रवाना हो गए। गांव के नजदीक से आए। 7 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री रहना चौधरी साहब को परिभाषित नहीं करता। किसान और गांव के विकास उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तब देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थे, कड़ी उन्होंने किया था। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमें एक पाठ पढ़ाया है। रास्ता कठिन होगा, लोग बेवजह समस्याएं पैदा करेंगे, आपके कीर्तिमान को सही रूप से नहीं मानेंगे, पर निश्चित लक्ष्य है
किसान और ग्रामीण ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का सपना किसान के खेत से निकलेगा, ग्रामीण विकास से निकलेगा। मैं तो यही कह सकता हूं आज के दिन कि मैं उस मजबूती तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मजबूती मैंने आप में देखी है। वो अनुकरणीय है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संकट आएंगे, कठिनाई आएंगी, पर किसान के साथ संवाद, किसान के हित की बात करना, किसान के हित को आगे बढ़ाना, किसान के हित को अपने मन में रखना। किसान का हित मतलब देश का हित, देश का विकास।